राम राम। कहाँ से आए आप लोग? हम ये मेरा गांव है बगडाना। बगडाना। हाँ, आइए, मैं एक सर्विसमैन सूबेदार महेंद्र सिंह जी। और हमारी डिमांड है जी, आपको एक बात मीडिया के थ्रू ये बता देना चाहते हैं। हमारा छोटा सा काम होता है, उसके लिए नारनौल जाते हैं, वहाँ जाते हैं तो हमको बोलते हैं कि आज साहब आए नहीं, और एक बार नहीं, छोटे से काम के लिए 10 चक्कर लगाने पड़ते हैं। और हमारा जो सतनाली डिस्ट्रिक्ट में जो सतनाली जो कस्बा है, उसको उपमंडल बनाने के लिए इसलिए बोल रहे हैं कि जो डिस्टेंस है सतनाली के गांव का नारनौल का, दैट इज 65 किलोमीटर। अगर आदमी वहां जाता है और वहां से नेगेटिव रिप्लाई मिलता है तो उसके दिल पर क्या गुजरेगी। आज किसी के पास आज के युग में टाइम नहीं है, हैं? तो इसलिए हमारे यहाँ के इलाके के आदमी बहुत पीड़ित हैं, और हमारा ये जो धरना चल रहा है ये सभी का समर्थन है। पूरी पंचायतें जो डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ में जितने भी गांव हैं, सब गांवों का समर्थन प्राप्त है। और अब की बार आर पार की लड़ाई है, चाहे कुछ भी हो जाए, जिला मुख्यालय यहाँ लाके ही रहेंगे। जी सर, क्या कहेंगे? आर पार की लड़ाई बता रहे हैं सर। बिल्कुल आर पार की लड़ाई है। हमारी एक डिमांड है, गवर्नमेंट भी आराम से रहे और हम भी, महेंद्रगढ़ की जनता भी आराम से रहे। हमारा जल्दी से जल्दी समाधान कर। सर, आप भी फौजी हो? बिल्कुल फौजी हूँ जी, ग्राम बगडाना है। गवर्नमेंट हमारा जितना जल्दी समाधान कर देगी उतने ये जनता भी आराम से रहेगी, हम भी आराम से रहेंगे, सब काम शांति से चलेगा। ये बलवान फौजी भी फौजी, आप भी फौजी, तो सारे फौजी? नहीं जी, हम अभी गांव के अंदर आ गए। हमारे को दिक्कत आ रही है कि कितनी बार महेंद्रगढ़ से नारनौल जाए, नारनौल से वापिस आए, बच्चों के लिए, काम के लिए बहुत भारी समस्या है। एक सर्टिफिकेट जी भाई साहब, क्या कहेंगे? जी, जिला मुख्यालय यहाँ महेंद्रगढ़ की सबसे बड़ी समस्या है। यहाँ कोई भी ऑफिस नहीं है। यहाँ पर जो भी बड़े ऑफिस है कहाँ से आए आप लोग? हम छाजियाबाद से आए हैं। हाँ जी, मैं एक सरपंच, ये मैं सरपंच छाजियाबाद से। हालिया सरपंच हो? हालिया सरपंच है, आज फिलहाल सरपंच है। जो भाई अपना फौजी कर रहा है, बलवान फौजी बहुत बढ़िया काम कर रहा है और हम उसके बिल्कुल साथ हैं। जी। हाँ जी, और ये तो होना भी चाहिए। बहुत दिन से मांग है जी, और बड़ी पहले तीन महीने 100 दिन तक वकीलों ने धरना दिया, कोई मांग पूरी नहीं करी। वकील बेचारे उठे और अब क्या धरना दे रहे थे, और ये हमारा धरना सफल भी होगा। जी भाई साहब, कहाँ से आए? मैं ग्रामीण सफाई कर्मचारी जिला प्रधान मंगलश्वर से पवन कुमार वाल्मीकि। आज जो यहाँ ये धरना प्रदर्शन चल रहा है, ये इसकी नौबत नहीं आनी थी, क्योंकि हरियाणा में जब 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना तो ये महेंद्रगढ़ जिला सबसे प्रथम जिला था। इसकी हालत इतनी दयनीय आज भी है। ये स्थिति आने वाले जो ये सरकारें हैं, पीछे जो सरकारें गई, इन्होंने किया। हमारे किनको जिम्मेवार मानते हो आप? ये जो सरकार है इनको जिम्मेवार मानते हैं। इसके जो प्रशासन का नियम है, कानून है, ये जिम्मेवार है। आज इसकी हालत इतनी दयनीय है कि पूरे हरियाणा में जितने जिले हैं उनसे सबसे पिछड़ा हुआ जिला है, जबकि इसको सबसे अग्रणी होना था। जी भाई, जब आप क्या कहेंगे? मैं भी सफाई कर्मचारी। कहाँ से आए आप लोग? जाट गाँव से। क्या लगता है मुख्यालय की मांग को लेकर? ठीक है जी, बताए भाई जी। आता हूँ जी, राम राम। कहाँ से आए? बचीनी से। बचीनी से। क्या लगता है मुख्यालय की जो मांग है? हाँ, मुख्यालय होना चाहिए। होना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल। ये बलवान फौजी जिसने गाँव गाँव में घूमता रहा है, हम भी साथ देते हैं, इसका होना चाहिए, जरूरी है। नारनौल चक्कर काटना पड़ता है, कोई अधिकारी मिलता है नहीं मिलता, खाम खाए बुढ़ापा में जब बाढ़ का चक्कर काटता है, मुख्य वाला हमारा हक है, यहाँ पर होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए। यहाँ पे कुछ साथी हैं, उनसे भी हम कर लेते हैं बातचीत। यहाँ पे कुछ भाई बैठे हुए हैं। भाई साहब, राम राम। आज कैसे यहाँ पे शामिल हो रहे हैं? कहाँ से आए आप लोग? मैं सुरजनवास से हूँ। तो ये जो धरना है लगातार पहले भी हो चुका है, क्या लगता है आपको ये जो निश्चितकालीन है या अनिश्चितकालीन है? जिस तरह से 15 तारीख का अल्टीमेटम दे रखा है फौजी ने, तो 15 तारीख को समाप्त हो जाए, आगे भी बढ़ सकता है? 15 तारीख तक का प्लान ये है कि 24 तारीख के आसपास आचार संहिता लग जाएगी। अगर धरना ज्यादा चलता है तो फिर सरकार भी कुछ नहीं कर पाएगी, हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। हम 15 तारीख तक अपने सिरों की ताकत दिखाएंगे और सरकार को झुकाएंगे। और तब भी अगर सरकार नहीं झुकी तो हमने पहले ऐलान कर रखा है कि हम चंडीगढ़ नायब सैनी साहब के आवास के सामने धरना देंगे और तब उनसे अपनी बात बनवा के रहेंगे, और ये उनको माननी ही पड़ेगी। मैं इस टीम में लगभग 2 महीने से कंटिन्यू गाँव में घूम रहा हूँ, और दिन रात यही, हम घर से आगे 5 दिन के लिए यहीं बैठे हुए हैं। काफी गाँव में जो शहर 2 दिन से लगभग 5000 के करीब आदमी भी आए हैं इधर। माताएं बहनें भी आ जाई थी। और दूसरी बात ये है कि सरकार बना सकती है इसको, सब कुछ सरकार के हाथ में है। लेकिन कागरी की जो नींद में रहसन आदमी वो अधमरोड़ रह, तो दिया सरकार मर चुकी।
इससे पहले सारी मर जाए तो हम जगाने की कोशिश करांगा। अब हम तलवार लेके तो चल नहीं रहे, अब सीधा गर्दन काट देंगे इनकी, लेकिन हमारे पास वोट की ताकत है। और अगर ये हमारी मान नहीं मानी और फिर भी इन्होंने हमारे मुख्यालय के नहीं दिया और हमारे साथ अन्याय किया, तो इनको इसका खामियाजा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। आने वाले विधानसभा चुनाव है उनमें हाँ बिल्कुल भुगतना पड़ेगा जी। मैं करूंगा इसका सबसे ज्यादा विरोध। मैं भारतीय नौसेना से रिटायर हूँ और मैं फौजी हूँ, तो मैं इस चीज में अपने क्षेत्र के लिए कर रहा हूँ पिछले 2 साल से। ज्यादा उम्र तो मेरी नहीं हुई है, लेकिन मैं 2 साल से लगभग सामाजिक ही काम कर रहा हूँ। तो अब की बार इस सरकार को नहीं माननी मांग, तो इसको भुगतना पड़ेगा खामियाजा। जी सर, थैंक यू। जिला मुख्यालय महेंद्रगढ़ की जायज मांग है जो सरकार को पूरी करनी चाहिए। जब से हरियाणा बना है तब से हम अपने जिले का हक मांग रहे हैं। जी कहाँ से आए आप लोग? हम लाउन गांव है मेरा। जी जी तो महेंद्रगढ़ जिला मुख्यालय लोगों की जायज मांग है जो सरकार को पूरी करनी चाहिए। जी नारनौल के हेड ऑफिस नारनौल में रहे, महेंद्रगढ़ को हमें मुख्यालय लौटा दे सरकार, यही हम दुआ करते हैं सरकार से। राम राम साहब। राम राम। कहाँ से आए? मालड़ा थे। मालडा से। हाँ जी। मालडा काफी प्रचलित गांव है महेंद्रगढ़ जिले का, और विधानसभा में मालडा गांव है वो लगभग जो है अपने संदेश पलटने के लिए प्रसिद्ध है। तो क्या लगता है जिला मुख्यालय की जो मांग है वो जब तक नहीं मिला वो इतना उठा कौन जी यहाँ से हमारी रिपोर्ट हमने घणु बोलने को नहीं आओ जी बन जाएगी बात है। बनेगी बनाऊंगा जब अच्छा आगे वोट जब ही देंगे मारू नहीं पहली बन ले को इतना दे ही ना। अच्छा यो जवाब था अपन को। धरना पहले भी हो चुका है यहाँ पे? बेशक है ले का नहीं हल्ला नहीं हलो ना, चाहे कोई प्रधानमंत्री आओ चाहे आता हूँ क्या कहूँगा। मैं भी नहीं कहूँगा भाई साहब पुरानो काम से मेरे 11 फिलहाल 15 सौ है भाई। मैंने कहूँ मारो मुख्यालय से ये बात यार है 50 साल से दुख पा रहा था जब नू करके भाई बाबू जी ये पुछा दी संदेश मारो जाओ। हाँ जी भाई साहब राम राम। राम राम। कहाँ से आए सर? बुढ़ीन से है। बुढ़ीन से आए। हाँ। तो क्या लगता है ये जो मुख्यालय की जो मांग है वो पूरी हो पाएगी? मुख्यालय की ऐसे है कि पूरी करनी चाहिए सरकार ने। यहाँ पर ज्यादा जनसंख्या इस महेंद्रगढ़ में ज्यादा जनसंख्या है, दूर दूर तक जाना पड़ता है, यहाँ से नारनौल जाना पड़ता है, तो इसकी तो सरकार ने सुनवाई करनी चाहिए। हाँ धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। आप जो ये समाचार कवर कर रहे हो इसके लिए आपका शुक्रिया। जी जी। ठीक है, मैं कहाँ से आए सर आप? गांव बुलीन है मेरा, जी। डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़। जी मैं भारतीय सेना में 26 साल सर्विस करके अभी मेरे को 11 साल हो गए पेंशन आज। जी फौजी भाई हो? हाँ जी। जी मैं पूरा ऑल इंडिया घुमा हूँ, जी लेकिन जैसे महेंद्रगढ़ जिले की हालत है, खास करके महेंद्रगढ़ शहर की, वो मैंने पूरे इंडिया में कहीं नहीं देखी है। वो चाहे रोड की तरफ से लगा लो, चाहे सीवरेज की तरफ से लगा लो, चाहे कोई एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लगा लो, चाहे साफ सफाई की तरफ से लगा लो, बिल्कुल मैंने ऑल इंडिया में ऐसी हालत नहीं देखी है। दूसरी बात ये है, हमारा पहले 7 जिलों में नाम था। हरियाणा के पहले 7 जिले बने थे जब हरियाणा बना था उस टाइम, लेकिन आज बाहर हम जब सर्विस करते थे उस टाइम बोलते थे कौन सा आपका डिस्ट्रिक्ट है? महेंद्रगढ़। ये महेंद्रगढ़ कहाँ है? तो बताना पड़ता था ये महेंद्रगढ़ रेवाड़ी के पास है, ओह वो नारनौल के पास। हम डिस्ट्रिक्ट हमारा महेंद्रगढ़ और नारनौल से हम हमारे को जानते हैं लोग। तो ये सरकार जो है, पहले भी सरकारें रही हैं, अभी भी सरकार है, ठीक है। ये कोई इतना बड़ा काम नहीं है कि जो ना हो सके। नारनौल को अलग जिला बनाइए, वो शर्तें पूरी कर रहा है। नारनौल भी शर्तें पूरी कर रहा है, महेंद्रगढ़ भी शर्तें पूरी कर रहा है, क्योंकि दादरी जो इतनी शर्त नहीं मंजूर कर रहा था, फिर भी दादरी को डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया। अभी सुनने में आ रहा है कि 5 जिले और बन रहे हैं, जबकि वो 5 जिले बन रहे हैं उनसे ज्यादा महत्व रखता है नारनौल जिला बनने में। वो किसी भी साइड से ले लो, पॉपुलेशन साइड से ले लो, चाहे उपमंडल की साइड से ले लो, या किसी भी तरह से उठा के देखो। तो ऐसा क्या मतलब है कि महेंद्रगढ़ को दर्जा गवर्नमेंट नहीं देना चाहती? इसका मतलब दक्षिणी हरियाणा से अनदेखा हो रहा है। तो हमारी सरकार से ये प्रार्थना है, और खास करके मैं आपको बताऊं इस धरने में मतलब 75% एक्स सर्विसमैन है। वो इसलिए है कि उन्होंने ऑल इंडिया देखा हुआ, घुमा हुआ, उन्होंने देखा है
कि हमारा कोई मेंढड़ को जानता नहीं है और काम यहाँ कुछ नहीं हुआ है। अभी कुछ दिन से एक यूनिवर्सिटी बनी है, इसकी वजह से कुछ थोड़ा बहुत मेंढड़ का पहचान हुआ है, कुछ हमारे जो स्कूल हैं एजुकेशन की तरफ से। बाकी ऐसा कोई मतलब डिस्ट्रिक्ट का गवर्नमेंट की तरफ से कोई काम लगता नहीं। तो ये मैं तो यही बोलूँगा माननीय मुख्यमंत्री सैनी जी से कि उनको इसके ऊपर विचार करना चाहिए। और हमारे सुनने में आया है कि हमारे सांसद धर्मवीर जी ने अभी हाल ही में चिट्ठी लिखी है मुख्यमंत्री जी को, तो हमने देखा है फोन पे, तो उन्होंने बढ़िया किया है। उन्होंने सजेशन दिया है मुख्यमंत्री जी को कि भाई ये पूरी शर्तें पूरी हो रही हैं और नारनौल को अलग जिला बनाया जाए, मेंढड़ को मुख्यालय मेंढड़ में दिया जाए। तो मैं धर्मवीर जी का भी धन्यवाद करता हूँ इसके लिए, जो उन्होंने इतना सोचा हमारे लिए। ठीक है जी। और हम आशा नहीं, हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारी ये मांग जो है 15 अगस्त तक शायद सुन ली जाएगी। इसके लिए आपका धन्यवाद। जिला मुख्यालय को लेकर महेंद्रगढ़ में जिस तरह से धरना प्रदर्शन चल रहा है, धरना का जो है आज दूसरा दिन है। यहाँ पे जो ग्रामीण हैं और दूर दराज से आए लोगों से हम बातचीत करेंगे। यहाँ पे धरना स्थल महेंद्रगढ़ जिला मुख्यालय सतनाली उपमंडल बनवाने हेतु निवेदक टीम जिला मुख्यालय समस्त महेंद्रगढ़ वासियों ने यहाँ पे धरना दे रखा है। आखिर क्या मंशा है सरकार की, क्या ये जिला मुख्यालय की जो मांग है बहुत पुरानी मांग है, बार बार यहाँ पे धरना दिया जा चुका है। इस धरनों को लेकर ये लोगों की क्या राय है, आइए एक बार मेरे साथी कैमरामैन से कहूंगा एक बार चर्चा कर लेते हैं। कुछ ग्रामीण बैठे हुए हैं, उनसे ही हम सबसे पहले बातचीत कर लेते हैं। भाई साहब नमस्कार। सर दूसरे दिन धरना चल रहा है, कोई सकारात्मक पैरवी? देखो जी, पहले दिन अपना 10 अगस्त को जो धरना शुरू हुआ था, सारे महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के जितने भी गांव हैं बहुत तादाद में लोग आए थे, फुल समर्थन है। आज भी माताएं बहनें बहुत तादाद में सारे गांवों से आके धरने में समर्थन दिया है और उनकी एक ही डिमांड है कि भाई हमारा जिला मुख्यालय यहाँ स्थापित किया जाए और जो है जो बहुत पुरानी मांग है उसको सरकार जितना जल्दी है उसको मंजूर करे और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर यहाँ बनाए। तो क्या आप कहाँ से आए हो लोग? मैं झूक गांव से आया हूँ, मैं कैप्टन विजय प्रकाश हूँ। हाँ, तो क्या लगता है सर ये जो धरना प्रदर्शन है ये आगे की क्या रूपरेखा होगी? अगर धरने की रूपरेखा जो धरने की कमेटी ने जो बनाई है 10 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक है और सभी गांव में बुनियादी कर दी गई है चौकीदार के थ्रू और सरपंचों के थ्रू। सभी गांव में मीटिंग हो रही है और वो गांव से अपनी अपनी पंचायत लेके और गांव को इकट्ठा करके कल भी आएंगे और 15 तारीख तक ये धरना चलेगा। और सरकार को ये आगाह किया जाता है कि भाई जितना जल्दी हो सके, ये जो बहुत लोगों की बहुत पुरानी डिमांड है और ये जायज डिमांड है, ये डिमांड नहीं है, ये हमारा हक है जिसको हम लोग लेके रहेंगे। तो उसके हिसाब से जिस तरह लोगों का में जागरूकता फैली है उस हिसाब से मुझे पूर्ण विश्वास है कि सरकार 15 अगस्त से पहले डिक्लेयर कर देगी। नहीं फिर सरकार को जिस तरह लोगों में जोश है मजबूर कर दिया जाएगा कि भाई ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर यहाँ स्थापित किया जाए। यहाँ पे जो है बलवान फौजी हैं, उनसे भी हम चर्चा कर लेंगे। एक बार आइए, एक बार मेरे साथी कैमरामैन से कहूंगा हम सबसे पहले चलेंगे। फौजी साहब राम राम। राम राम जी, राम 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 मालिक राम राम। सर जिस तरह से दिन और रात, जिस तरह से फौज के जो सिपाही होते हैं वो देश में जिस तरह से सुरक्षा करते हैं, रात को भी धरना चल रहा है सर, क्या कहेंगे? भाई फौज में एक चीज सिखाई जाती है, आपकी ड्यूटी लगा दी गई कोई, तो ड्यूटी का टाइम है कि आपको तिरंगे की रक्षा करनी है, तो उसमें टाइम नहीं है। उसमें सिर्फ बॉर्डर पे खड़े रहो और छाती दुश्मन की तरफ होनी चाहिए और हमारे हाथ में बंदूक है, या तो मारेंगे या शहीद होंगे। तो हमारा टारगेट यही है यहाँ पर अब कि हम दिन और रात का मतलब है, इसीलिए फौजी आदमी दिन और रात किया है कि रात ने हम दुश्मन ढीला की तरह छोड़ दिया, छोड़ा नहीं कहीं भी कीमत। तो समर्थन को सर लेकर जिस तरह से आप गांव गांव में घूमे हो, किस तरह का रुझान आपके प्रति लोगों का अब तक? मेरे प्रति नहीं, जिला मुख्यालय के प्रति। मैं यहाँ सिर्फ ये चीज व्यवस्था देखता हूँ कि कोई मेरे लोग आ रहे हैं, उनके रहने की, खाने की, बैठने की, चाय पानी की, हुक्का की, ताश खेलने की, जो मैं गांव में बोल के आया था, वो अव्यवस्था ना हो जाए।
ये जनता का धरना है, आओ और चलाओ। कल हजारों की संख्या में लोग आकर के पूरे महेंद्रगढ़ से कनीना तक के लोग, वहाँ नौताना तक के लोग, यहाँ पर श्यामपुरा सतनाली लोग, सब लोग यहाँ पर आए थे और हजारों की संख्या में लोग यहाँ बैठे थे। आज हमारी माता बहन 457 की तो हमने रजिस्टर में लिखित है, उसके बाद जो जिन्होंने नहीं लिखा वो आवा गए थे 500 प्लस। उसके बाद जो आप हमारे पुरुष भाई देख रहे थे जो चारों तरफ बैठे थे, और जो चीजें थी हमारी टीम जो 125 आदमियों की है वो पूरी देख रही थी कहीं अव्यवस्था ना हो जाए। और ये पूरा का पूरा हमारा पंडाल, कल बार वाले भाई कह के गए थे कि आपको ये बढ़ाना पड़ेगा, तो आज को देख करके ऐसा लग रहा है कि बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आज मेरे पास मैसेज आया है कि गांव की पंचायत हो रही है। आज 4 गांव में जिला मुख्यालय को लेकर के पंचायत हुई है और वो पंचायत ये कह रही है कि हम सोमवार को जो कल है सुबह 10:30 बजे धरने को समर्थन करेंगे जिला मुख्यालय टीम को। अब तक की सर कोई इंटरनल रिपोर्ट या सरकार की तरफ से कोई पैरवी इस तरह की कोई बातें आई है सामने अब तक? जब बॉर्डर पर खड़े हैं तो खाना पीना चाय पानी ये तो आ ही रहा है, और जब अपना आदेश आएगा टीम का तो आगे गोली चला देंगे, और दुश्मन सरेंडर कर देगा तो शांति से उसको अरेस्ट करके ले आएंगे। जिस दिन जिला मुख्यालय देंगे पकड़ के अपना महेंद्रगढ़ ले ही आएंगे। हमने टारगेट कर रखा है कि नारनौल को अलग जिला बनाया जाए। उसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारे जब नारनौल को अलग जिला बना दो और मुख्यालय दे दो उसको, हमें महेंद्रगढ़ मुख्यालय चाहिए ही नहीं। जब जिला बन जाएगा तो महेंद्रगढ़ अकेला जिला अपने आप बचेगा भाई। मुख्यालय देना इनकी मतलब सबसे बड़ी वो है, मतलब अहम, अपने आप ही, हमारी जरूरत नहीं है मांगने की। क्यों? अब मुख्यालय दिखते नारनौल चले जाएंगे लोग। जब वो जिला बन जाएगा उसका पूरा क्राइटेरिया बन जाएगा कि इतने में ये जिला है, अटेली जाएगी नहीं जाएगी, इधर ये हमारे गुरावड़ा ये कुकसीर ये जाएंगे नहीं जाएंगे, मतलब वो सारी चीजें जब हो जाएंगी तब अपने आप हमारा मुख्यालय आ जाएगा। सतनाली उपमंडल बन जाएगा। सतनाली उपमंडल 3 उपमंडल चाहिए, कनीना, महेंद्रगढ़, सतनाली। वैसे तो महेंद्रगढ़ के साथ धोखा हुआ है। पंचकुला 1 उपमंडल 1 हल्के का जिला है, दादरी 2 हल्कों का जिला है। अभी जो बना रहे हैं मानेसर सबसे छोटा हल्का है जो जिला बनने जा रहा है, जिसके अनाउंस इन्होंने किया है। हल्का भी नहीं है वो, हल्का नहीं है, सिर्फ इंडस्ट्रीज एरिया है, और असंध भी मेरे ख्याल से कम है। तो कहने का ये मतलब है कि डबवाड़ी हमारे साथ धोखा हो रहा है। और हमारा अब आज हमारे पास भाजपा के, कांग्रेस के, सब तरह के नेता आए थे, समर्थन दे करके गए हैं। लेकिन नेताओं की तो वही होती है, आए 2 मिनट भाषण दे के चले गए। लेकिन जो ये टीम लगी है, जो ये व्यवस्था करती है, जो ये सिस्टम है, वो तो टीम ही जानती है। सर, जिस तरह से पिछली बार जिस बार एसोसिएशन ने यहाँ पे जो धरना दिया था मुख्यालय को लेकर, और आपके समर्थन में जिस तरह से बार एसोसिएशन वकील साहब भी आए हुए हैं, तो उनको लेकर आप क्या कहेंगे? ये तन मन और धन से किस तरह की जो आपके साथ जो टीम है वो किस तरह मजबूती से लगी हुई है? ये कोई न कोई व्यक्ति तो संचालित करेगा। जैसे बलवान फौजी का नाम आ रहा है कि भाई बलवान फौजी चला रहा है, तो मुझे एक चीज समझा दो भाई, बार ने किया तो बार का भी कोई एक व्यक्ति तो शुरुआत की होगी। तो बार ने जब शुरुआत की तो बार बेचारी राजनीति की भेंट चढ़ गई। बार की 1% भी गलती नहीं है। बार ने 3 महीना अपने पेट पे पत्थर बांध के और यहाँ कोर्ट बंद करके और तब धरना चलाया था। लोगों ने बहुत सपोर्ट किया था। लेकिन जब हमारे भाजपा, एक कांग्रेस का नेता आकर के तो धरने में हल्ला कर दिया, एक भाजपा का नेता हमारा दूसरे छोटे नेता के हाथ से एक लेटर भिजवा दिया, जो कि हमें मिला कुछ भी नहीं। इसलिए ये तोड़ने और मरोड़ने की कोशिश करते हैं। अब की बार कमान बलवान फौजी ने संभाल रखी। कमान को मतलब ये हो सके मेरा धरनो चालू रखो रहे जगह सारी चीज, लेकिन सिस्टम महेंद्रगढ़ की जनता आकर के आराम से बैठो, अपना धरना चलाओ, माता बहना हो कोई आओ, पानी पी पी के अन्न को सो आप करनी पड़े, या तो भीतर सी ताकत लगी सिस्टम है। तो इसलिए बार वाले कल पूरी बार हमारे पास आकर के और फुल समर्थन देके गई, आर्थिक रूप से समर्थन देकर के गई है, वैसे सामाजिक रूप से। आज भी महिलाएं बार की हमारी जो वकील बहनें थी तो वो आई हैं, और कल हमारा जो गांव की पंचायतें हो रही है वो धरना है। तो सर, ये इस तरह की बातें भी निकल के आ रही होंगी कि सामने ये धरना है वो फिर कहीं न कहीं राजनीति का जो शिकार ना हो जाए, तो इन चीजों को आप कैसे मैनेज करोगे? यहाँ मेरा आपने कल से आज तक संबोधन नहीं देखा होगा। मैं आए हुए लोगों का धन्यवाद करता हूँ
मैं ये नहीं कहता कि हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। जो लोग आते हैं वो कहते हैं कि हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, एक बात। दूसरी चीज, अभी मैं जब 113-14 गांव में गया और पूरे शहर को पैदल नापा, तो मैंने सबको एक बात कर रखी, एक पर्चा दे रखा था कि कोई किसी को वोट दे, किसी को राजनीति करे किसी के साथ और किसी के पार्टी में रहे, हमें इस धरने से कोई लेना देना नहीं। अगर बलवान फौजी भी गलती से राजनीति करे तो मेरे भी कान पकड़ के बाहर काट दियो, मैं पीठ मोड़ के नहीं देखूं क्या व्यक्ति ने करे। ये सब चीजें हमने अनाउंस कर रखी है। 2 दिन से लोग देख रहे हैं, स्टेज पे मैं नहीं जा रहा, मैं आराम से बैठा रहता हूँ। कभी इधर कोई व्यवस्था देखने आने वालों को मिलना, पैर छूने मिलना, हाथ जोड़ना, नमस्ते करना, ये हमारे संस्कारों में है। हमारे से बुजुर्ग व्यक्ति हमारे धरने में आ रहे हैं और हम उसका सम्मान भी ना करें। हमारा युवा साथी आ रहा, हम उससे हाथ मिलाने से रह गए। हमारे बच्चे आ रहे, हमारी माता बहनें आई, उनको नमस्ते करने से चले गए। तो ये तो हमारे संस्कारों की बात है। और जब तक जिला मुख्यालय महेंद्रगढ़, नारनौल को अलग जिला और सतनाली को मंडल के अलावा ये टीम उठने वाली नहीं है। व्यापारी भाई कल 35 से 40 आए थे, आज शाम का 5 बजे का अनाउंस करके गए, भारी संख्या में व्यापारी भाई आएंगे। रामनिवास जी क्या कहेंगे आप? कहेंगे कि हमें अपना अधिकार चाहिए, हमें अपना जिला मुख्यालय चाहिए और इसके लिए हम बार बार जो है इसका संघर्ष करते रहेंगे। हाँ जी। गांव में सर घूमे हो आप, जैसे जिस तरह से फौजी भाई ने बताया कि जो गांव में पंचायत होने लग रही है इस मुख्यालय को लेकर, तो इसके बारे में भी आप क्या कहेंगे? बिल्कुल पूरा 36 बिरादरी का समर्थन है और गांव में काफी उत्साह है और हमेशा बिल्कुल हमें विश्वास है कि हमारे ये जो हमारी जो जनता है ये बिल्कुल जागी। अब वो जो पुरानी बातें वो नहीं होगी और कंधे से कंधे मिल गए हमारा संघर्ष में साथ है और बिल्कुल हमारा जिला मुख्यालय का हक लेकर रहेंगे। चलेंगे हम। हमारा धरना चलते हुए 2 दिन हो गए, तो 2 दिन में आपने देखा होगा कि कल 1000 से 1500 आदमी यहाँ पे पहुंचे थे, जो 36 बिरादरी से थे और 125 गाँव से थे। पूरा महेंद्रगढ़ शहर था। महेंद्रगढ़ शहर के जो कुछ भाई नहीं आ पाए थे, व्यापारी भाई अपने व्यापार दुकानें खुले रखने के लिए, वो रात को आए थे हमारे पास। तो मेरा मतलब है कि पूरा शहर और जो पूरी जो जनता, जो कल आवाम पूरा जो उठ के आया था, पूरा इलाका जो तकलीफ में है, जो पीड़ा में है महेंद्रगढ़ में, कि जो हमें आज तक जो भी हमारा हक अधिकार नहीं मिला और 58 साल से हम जिस अधिकार को जो हमारा होना चाहिए उससे वंचित रहे। और आज आपने देखा हमारे धरने के अंदर हमारी मात्र शक्ति 500 से ज्यादा मात्र शक्ति हमारी, और उसमें आपने देखा कि 103 साल की हमारी बुआ लाडो देवी। तो मेरा मतलब है जब 103 साल की लेडी ने जब अपना हक लेने के लिए कमर कस ली, तो महेंद्रगढ़ में आप देख लो कितने लोग कितने नाराज चले सरकार के खिलाफ। भी आपने 58 साल हमारे हक और अधिकार को आपने छीन के रखा है। तो आज जब हमारे 103 साल की हमारी माता बुआ जो आके यहाँ बैठ गई धरने पे, तो आप हिसाब लगा लो कि भाई अब हम किस स्टेज के ऊपर चले गए। और पिछड़ापन तो आपसे बाकी नहीं है, पूरे देश में अगर कोई टैग लगा है पिछड़ापन का तो एक महेंद्रगढ़ जिला जिसको टैग लगा है। और अगर मैं जिलों की बात करूं तो जब हरियाणा बना तो 7 जिले बने थे, 7 जिलों में से 1 जिला महेंद्रगढ़ है। आप देखो पीछे, अगर मैं सिर्फ 6 जिलों की बात करूं तो 6 जिलों का दायरा 40-50 किलोमीटर के अंदर है आज के दिन उनका। अगर हम किसी गुड़गांव का, किसी हिसार का, अगर अदर किसी भी डिस्ट्रिक्ट का हम बात करते हैं, महेंद्रगढ़ पूरे देश में एक ऐसा जिला है जो सिर्फ 1.5 किलोमीटर में उस दिन था और 1.5 किलोमीटर में आज है। तो जिसका मान लो समझ लो कोई धनी धोरी नहीं रहा अब तक। भाई हमने तो क्या है कि ज्यादा हमने अपने नेतृत्व तो विश्वास किया, भाई हमारे बुजुर्गों ने क्या बोर्ड दबा दिया, भाई फला बन गया मंत्री, फला बन गया और वो विकास कराएगा। लेकिन आप देखो 58 साल से जितने मंत्री उन्होंने एक काम तो किया है कि कोई एक आध कोई ऑफिस हमारा महेंद्रगढ़ था उसको उठा के ले जाने में, नारनौल ले जाने में तो पूरा महेंद्रगढ़ का सहयोग करे कि भाई यहाँ महेंद्रगढ़ में कोई ऑफिस नहीं बच जाना चाहिए, इसमें तो सहयोग किया है। लेकिन लाने में नील बटा सन्नाटा। महेंद्रगढ़ की जो दुर्दशा है वो आप देखो, महेंद्रगढ़ में अगर कोई बाहर का आदमी को एग्जाम देने के लिए कोई बच्चे को आ जाता है तो उसको शर्म आती है इसमें निकलते हुए, और वो ये सुन के डिस्ट्रिक्ट है। तो अब जो महेंद्रगढ़ की जनता जो जाग चुकी है आपके सामने है, भाई जिस हिसाब से 2 दिन में हमने हिसाब देखा है कि हजारों लोग, हजारों माताएं बहनें जो उमड़ के अब आ गई है रोड के ऊपर, समझ लो एक तरह से। अब अपने जब तक हमें मुख्यालय नहीं मिलेगा, चाहे आज मिल जाओ, कल मिल जाओ, चाहे परसों मिल जाओ, अब हम पूरा महेंद्रगढ़ अपने हक और अधिकार से पीछे नहीं हटेंगे। हम अब सीएम सैनी साहब तक, पूरे हरियाणा सरकार के तक ये मैसेज देंगे कि भाई हमें हमारा अधिकार मिलना चाहिए। उसके बारे में आपको भी बलवान फौजी भाई ने बताया कि नारनौल को चाहे अलग डिस्ट्रिक्ट बना दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम महेंद्रगढ़ को अपना जो डिस्ट्रिक्ट है जो उसको 58 साल से अपने अधिकारों से वंचित रखा गया वो लेके रहेंगे। अब हमारी
आर पार की लड़ाई रहेगी। जी, यहाँ पे जो आर पार की लड़ाई, यहाँ पे कुछ बुजुर्ग हैं उनसे हम करेंगे, सब महिलाएं हैं उनके पास चलते हैं सबसे। रुकता है के बात होगी किस तरह आया आज? इधर आइए। हम जुग से आए हैं। जुग से आए हो? हाँ जी। के बात होगी आज? जिला मुख्यालय के लिए धरना दे रहे हैं। जिला मुख्यालय हाँ के जी। लिए। तो जिला मुख्यालय के लिए धरना दे रहे हो आप, तो आप सारे गांव से अलग अलग हो? ये तो अभी तो हम परिवार के बच्चे हैं, अभी चले गए लोग 15 गाँव से आए थे। जी जी जी। हाँ। तो क्या लगता है सरकार को जो किस तरह की जैसे चेतावनी देने के लिए आप धरने पे बैठे हो? सरकार से हम अपनी बात मनवा कर रहेंगे। मनवा के रहेंगे? जी जी हाँ जी, आप बिल्कुल मनवा के रहेंगे जी, बिल्कुल मनवा के रहेंगे। आता ही मनवा के लड़ेंगे, दमादम लड़ाई लड़ेंगे। आता ही बोला हमारा थोड़ी देर पहले आए और तो देखिए आकर है, हाँ। ये हमारा माड़ा का मत समझो, ये क्या है, ये लेकर रहेंगे। यहाँ पे मांग बिल्कुल, यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं, 103 साल की जो महिला है वो भी यहाँ पर आई हुई है। और जो है ये जो धरना है वो निश्चित कालीन चलेगा या अनिश्चित कालीन चलेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। बारी बारी से आपने देखा, यहाँ पे कुछ फौजी भाइयों से हमने बातचीत की, कुछ महिलाओं से हमने बातचीत की, कुछ आमजन से हमने बातचीत की, युवा साथियों से भी हमने बातचीत की। उन्होंने कहा कि चौधरी सांसद धर्मवीर सिंह जी ने जो है मुख्यमंत्री नायब सैनी जी को लेटर लिख दिया है और वो जो सुझाव है हमें बहुत अच्छा लगा। बाकी प्रमुख रूप से ये जो लेटर है, ये जो किस तरह से लागू होगा पूरी तरह से, ये आने वाला वक्त बताएगा। और 15 अगस्त तक का जो है यहाँ पे ये धरना यहाँ पे बताया जा रहा है। बाकी सरकार इस मांग को किस तरह से उठाती है, इस मांग को किस तरह से पूरा करती है या नहीं करती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। बाकी इस मुख्यालय को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें। मेरे सहयोगी कैमरामैन के साथ मैं जितेंद्र लखेरा, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।